सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। सदर ममलिकत ने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आखिरी लम्हात में वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास मखसूस नशिस्तों के 21वें दिन तक हल की तवक्को के साथ बुलाया। सदर का असम्बली में निगरान वज़ीर आज़म के लबो लहजे और इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर ममलिकत के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। इंतखाबी अमल में होने वाली बेज़ाब्तगियों और हुकूमत कायम करने के अमल से गाफिल नहीं हो सकता। 16वीं कौमी असम्बली का पहला इजलास आज होगा। नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ अरकान से हल्फ लेंगे। 1 मार्च को स्पीकर डेप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा होंगे। 2 मार्च को खुफिया रायशुमारी के जरिए स्पीकर डेप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। कौमी असम्बली 4 मार्च को नए वज़ीर आज़म का चुनाव करेगी। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों की क़यादत नौमुंतखब अरकान के एजाज़ में शाया। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डॉक्टर खालिद मक्सी और दीगर की शिरकत। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, अय्याज सादिक स्पीकर, पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डेप्टी स्पीकर के उम्मीदवार नामजद। अरकान असम्बली के आसिफ अली जरदारी को सदर और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने पर मुबारकबाद। नून लीग की इत्तेहादियों का इक़्तिदार में आकर मिलकर चलने का ऐलान। इत्तेहादी रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश। एहसन इकबाल, अय्याज सादिक, साद रफीक, खालिद मक्सी, खुर्शीद शाह, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए। सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब में हिमायत की अपील। अय्याज सादिक का कहना है मौलाना से हुकूमत साजी में साथ देने की दरख्वास्त की। फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। IMF 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। तहरीक इंसाफ ने आलमी मालियाती इदारे को खत लिख दिया। बेल आउट पैकेज में सियासी इस्तेहकाम मद्देनजर रखने की दरख्वास्त। खत में इंतखाबात में धांधली से आगाह किया गया। खत बानी PTI की हिदायत पर रऊफ हसन की तरफ से लिखा गया। खत के मतन के मुताबिक IMF कर्ज देने से पहले गुड गवर्नेंस की शर्त रखे। आलमी इदारे की किसी सहूलत में रुकावट नहीं बनना चाहते। हम ये नहीं कहते IMF तहकीकाती इदारे के तौर पर काम करे। IMF ऐसी हुकूमत से मुज़ाकरात करे जिससे अवामी एतमाद हासिल हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MKM की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खत के मुताबिक तो उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। आप क्यों उनको मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर का खत से लाइलमी का इजहार। दलाइल में कहा कि आइन सियासी जमात और पार्लिमानी पार्टी में तफरीक करता है। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तों के हकदार हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का पहला हंगामा खेज इजलास। नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर KP असम्बली मुश्ताक गनी ने अरकान से हल्फ लिया। इजलास से कबल बदनज़मी, कारकुनों की धक्कम पेल। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भी इजलास में शिरकत। स्पीकर, डेप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से स्पीकरशिप के लिए बाबर सलीम सवाती और डेप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी के कागजात जमा। अपोजिशन की तरफ से स्पीकर के लिए एहसानुल्लाह, डेप्टी स्पीकर के लिए अरबाब वसीम उम्मीदवार। अमरीका की कर्जों और IMF से निजात के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है पाकिस्तान IMF और दीगर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए काम जारी रखे। तवील मुद्दती मंसूबे पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए जरूरी हैं। नई हुकूमत को मुआशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। नई हुकूमत की पॉलिसियाँ पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम होंगी।